व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स कंप्लीटली बदल रही है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आनी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिन में चेंजेस आई हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत तेज रेट से हो रहा है। और सबसे खास बात है कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। 2-3 दिन में हुआ क्या है आपको तो पता ही है। ट्रंप और जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में केओस, और उसके बाद मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि कैसे यूक्रेन और अमेरिका की जो एक तरीके से प्रॉब्लम हुई है, जिसका क्लियर विजिबिलिटी हमें देखने को मिला व्हाइट हाउस में। उसके बाद कैसे आने वाले समय में रशिया और यूएस की जो दोस्ती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, जिसकी वजह से इंडिया का जो डिलेमा है, बिकॉज इंडिया के ये दोनों मित्र हैं। रशिया जो है वो एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड है। एंड रशिया इज आवर न्यू यूएस इज आवर न्यू फ्रेंड, बट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। और जब दोनों दोस्त लड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए दुविधा होगी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जेलेंस्की और ट्रंप का जो केओस हुआ है, उससे भारत के लिए फायदा होगा। बिकॉज रशिया यूएस की जो एक तरीके से प्रोबेबली टेंशंस हैं, वो सिग्निफिकेंटली घटेंगी। इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट जो जेलेंस्की और ट्रंप के केओस के बाद हुआ है। वो है इजराइल और रशिया की दोस्ती। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इजराइल में एक ब्लॉगर ने ब्लॉग लिखा है, जेम्स एम डॉर्सी, और उन्होंने कहा है कि इजराइल इस समय रशिया के साथ खड़ा है। इनफैक्ट जिस तरीके से जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट ने लपेटा, रशिया के मीडिया में तो डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ हो ही रही है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाफिंग एट जेलेंस्की। अब उसी चीज को ज्वाइन किया है इजराइल ने। अब इजराइल और रशिया का एक साथ आना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खासकर भारत के लिए। बिकॉज अगेन इन इजराइल और रशिया की जो दोस्ती है, वो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी। और अब इजराइल रशिया एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भारत को एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर एरिया में दिखते हुए नजर आ रहा है। तो जैसा मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिया के साथ है। हमारे पास कोई भी इस समय डिलेमा आने वाले समय में नहीं होने वाला है। चाइना का जो एक बहुत बड़ा हमारा इमीडिएट चैलेंज है, वो अब हम आने वाले समय में काफी इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी को। सो आज हम लोग बात करेंगे ये पूरा इजराइल और रशिया का बेसिकली मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इजराइल और रशिया का आप देख सकते हैं कि एक साथ यहां पे आते हुए नजर आ रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में एक वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ है, ना केवल रशिया जेलेंस्की की मजाक बना रहे हैं, बट अब इजराइल भी रशिया के साथ मिलके इट इज लाफिंग एट जेलेंस्की। अब ये जो इजराइल का रशिया के प्रति आना है, वो पिछले वीक ही उसके बारे में इंडिकेशन मिल गया था 25 फरवरी को, जब यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया। और उस रिजोल्यूशन में कहा गया कि ये जो रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन का, ये गलत है। यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाया गया है, रशिया एग्रेसर है। तो यूएस ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग किया रशिया के साथ। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, ट्रंप तो कह ही रहे थे। लेकिन पिछले 3 साल में अगर कुछ एक और बड़ा चीज हुआ इस 25 फरवरी को, तो वो था इजराइल भी इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग किया। ये क्यों बहुत बड़ी बात थी? बिकॉज पिछले 3 साल में पहली बार इजराइल ने ऐसे किसी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग किया है जो कि यूक्रेन के फेवर में था। तो ये बताता है कि इजराइल और रशिया का एक बहुत बड़ा अप्रोच सामने आते हुए नजर आ रहा है। अब क्यों ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है, मैं इसको बताऊंगा। बट आपको शायद पता होगा कि रशिया ईरान का काफी अच्छा मित्र है, इसलिए इजराइल को ऑब्वियसली ये चीज पसंद तो नहीं आएगा।
लेकिन अब ये सब चीज खत्म होके इजराइल और रशिया एक साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के पीडीएफ लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पर मिल जाएंगे। ये सारे पीडीएफ्स अपडेटेड हैं, कंसोलिडेटेड हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंशिप चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें ये इजराइल और रशिया की दोस्ती के इतिहास के बारे में, तो 1960-70 के दशक में जो कोल्ड वॉर वाला समय था, तो सोवियत यूनियन का इजराइल के साथ दोस्ती काफी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट सोवियत यूनियन जो है वो इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब 1967 में अरब इजराइल वॉर हुआ तो सोवियत यूनियन अरबिक कंट्रीज का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से दोनों की मित्रता कुछ खास नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन बढ़ा। इनफैक्ट रशिया G8 का सदस्य भी बन गया। उसके बाद इजराइल और रशिया की दोस्ती वापस से नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई। इनफैक्ट इजराइल को यह बात काफी अच्छा भी लगा कि रशिया और इजराइल के बीच में दोस्ती ठीक हो रही है, बिकॉज इजराइल को सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना था, क्योंकि सीरिया से भी इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होता है और आपको पता है कि सीरिया में बहुत ज्यादा मिलिट्री बेसेस रशिया के हैं। इसकी वजह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी लगा कि चलिए रशिया के साथ दोस्ती अच्छा किया जाए। तो कोल्ड वॉर के बाद हमेशा से इजराइल और रशिया की दोस्ती में एक सुधार देखने को मिला। इनफैक्ट जब से प्राइम मिनिस्टर इजराइल के नेतन्याहू बने हैं, उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन के साथ इनका अच्छा काफी रिलेशन बना है। इनफैक्ट इजराइल के ये बिल्डिंग का एक फोटो है कि देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैंडशेक करते हुए पोस्टर लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ पुतिन के साथ फोटो लगा हुआ है। तो ये बताता है कि इजराइल का रशिया के साथ बहुत बढ़िया चल रहा था, जो कि इंडिया के लिए अगेन एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स बदला, यूक्रेन और रशिया का जब 2022 में वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया का आइसोलेशन होना स्टार्ट हुआ, रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन खराब हुआ, इनफैक्ट अमेरिका के साथ रिलेशन खराब हुआ, और अगर अमेरिका के साथ खराब हुआ विच मींस इजराइल के साथ भी खराब हुआ। लेकिन तब भी इजराइल जो है वो रशिया के समर्थन में खड़ा था, बिकॉज इजराइल को सीरिया में रशिया की मदद चाहिए थी। इसलिए जब सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, इजराइल ने किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सैंक्शंस रशिया पे नहीं लगाया। इनफैक्ट इजराइल ने कभी भी रशिया को अग्रेसर भी नहीं कहा है। तो इसलिए इजराइल जो है वो रशिया के साथ अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना चाह रहा था, प्राइमरली बिकॉज ऑफ रशियाज इन्फ्लुएंस इन सीरिया। लेकिन इसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ। अब इजराइल जो अभी तक उसको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इजराइल के अगेंस्ट इतना बड़ा अटैक हुआ गाजा स्ट्रिप से, उसके बाद इजराइल ने उल्टा रिटेलिएट किया। तो इसके बाद इजराइल की खुद जियो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बदल चुकी थी। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर बढ़ा, रशिया क्योंकि बहुत आइसोलेट हो चुका था, तो रशिया को कंट्रीज की सपोर्ट चाहिए थी, मिलिट्री की सपोर्ट चाहिए थी। तो ईरान जो है वो इस मौके का फायदा उठा के रशिया को काफी ज्यादा ड्रोन्स दिया। इनफैक्ट आपको पता है इसी साल रशिया और ईरान के बीच में एक लैंडमार्क मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है। इसके अलावा 30 सितंबर 2024 को रशिया के प्राइम मिनिस्टर ईरान विजिट किए थे, और 1 अक्टूबर को अगले दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। तो यह बात क्लियर था कि जिस तरीके से ईरान ने रशिया की मदद की थी रशिया यूक्रेन वॉर में, उसी मदद को रशिया जो है वो लौटा रहा था जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन्स बढ़ी। और इसी के बीच में एक बहुत बड़ा झटका इजराइल को तब लगा जब हमास के लीडर को मॉस्को बुलाया गया, वहां पे काफी अच्छे से उनका वेलकम किया गया। इसके बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा और इजराइल फिर रशिया के अगेंस्ट काम किया, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस की भी बात किया। तो इसके बाद इजराइल रशिया की जो दोस्ती है वो अपने बॉटम लेवल पे पहुंच चुकी। इनफैक्ट कार्निज के एक पेज में यह भी छपा कि अब इजराइल और रशिया की दोस्ती जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जब से अब डोनाल्ड ट्रंप वापस से आए हैं तो अगेन पत्ता बदल चुका है।
इजराइल और रशिया की अब दोस्ती सामने आते हुए नजर आ रही है, बिकॉज इस समय इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो चुका है, तो इजराइल को भी एज सच कोई सिक्योरिटी डिलेमा नहीं है। सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया में भी इस समय जो बशर अल असद की सरकार है वो गिर चुकी है, तो इजराइल को अगेन कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इजराइल को यह भी पता है कि आने वाले समय में सीरिया से वापस से अटैक हो सकता है, इसलिए इजराइल भी रशिया के साथ लॉन्ग टर्म दोस्ती निभाना चाहता है। और रशिया के लिए एक और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि रशिया का आइसोलेशन अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से अब यह भी कहा जा रहा है कि जो वेस्ट का रशिया के साथ रिलेशन है, इनफैक्ट यूएस के साथ, वो बढ़ सकता है, और प्रोबेबली रशिया जो है वो आईमैक का एक अहम हिस्सा बन भी सकता है, बिकॉज पुतिन ने खुद कहा है पब्लिक इंटरव्यू में कि आईमैक जो है उससे रशिया को बेनिफिट होगा। तो ये सारे डॉट्स अगर आप देखिएगा, यूएस का रशिया के साथ फ्रेंडशिप, इसराइल का रशिया के साथ फ्रेंडशिप, तो इसका एक मतलब निकल के आता है कि आने वाला समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। अगर इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंडिया अपने बेनिफिट में यूज करे और अपने इकोनॉमी को और एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करे, सो आने वाले 25 साल में इंडिया विल बी श्योर बिकमिंग अ विकसित भारत। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा, एंड प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स ऑल्सो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।